बड़ों को सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। फिजा आज नहीं जे आई क्यों? अपनी लत्तां भेजतियां फिजा ये मुंह बड़ा उत्ते लग गया। आज तो बहुत प्यारी लग रही हो, आज तो पीएसएल का फास्ट बॉलर ही लग रही हो। मेरी आज की पहली मेहमान आप लोगों को छक्के छुड़ाने आ रही हैं। टीवी और रेडियो का एक ऐसा नाम जो बोलती हैं तो चैटर बॉक्स लगती है, और स्पेशली बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी होस्ट हैं, हमारे प्रोग्राम में आती जाती रहती हैं, मगर काफ़ी टाइम के बाद इस दफ़ा आई हैं। हम पूछते हैं उनको बुला के कि ऐसी क्या नाराज़गी थी। तशरीफ़ लाती हैं रिज़ कमाली। कैसी हैं, क्या हाल चाल है? आप लोग सब कैसे हैं? आपका क्या हाल है? आप तो वैसे के वैसे हैं, वही चांद चमकता हुआ, शुआएं निकलता हुआ, वही लाल टोपी और वही पीली शर्ट, कुछ नहीं बदला। मतलब नया पाकिस्तान मैं कैसे जान सकती हूँ कि अरे मुझे देखते ही पागल हो गए। इतना बड़ा काला सूट क्यों पहना? क्यों? अज काला जोड़ा पाया साड़ी फरमाइश थे। तुम्हारी फरमाइश थे। अच्छा मुझे बताइए, हम तो नाराज़ थी, इतने दिनों के बाद आई हैं? नहीं, बल्कि मैं तो आपके शहर में ही थी, लेकिन बस मैंने सोचा कि हुकूमत पाकिस्तान ने बोला है कि थोड़ा बच के रहें, आइसोलेटेड रहें, ज़रा कम कम मुलाकात करें, तो दिल मिले हुए थे, लेकिन बस निगाहें आज मिली। मनाया भी नहीं ना, ऐसे करेंगे अब आप, ऐसे करेंगे तो फिर कौन आएगा? लेकिन फिर भी मैं आ गई आफ्ताब के बुलाने से। ये आपकी यही तो खट्टी मीठी फीकी ताज़ी पुरताज़ी बातें थी, आपकी नीली आंखें याद कराती थी, आपकी गुलाबी गाल मुझे याद आते थे जब आप स्माइल करती थी और मैं बात करती थी, और कभी कभी मैं आपको मिस कॉल करती थी और आप मुझे कॉल बैक करती थी। वो सारी बातें मुझे याद आती थी, और कभी हम बाहर जाते थे शूट पे और आप मुझे चाट खिलाती होती थी और मैं पैसे नहीं लाती होती थी। वो सारी बातें मुझे याद आती थी, इसलिए हमने आपको बुलाया। अच्छा पहले ना एक पागल सी, हुण दोवें हो गई। जी आपके पास है रिज़ कमाली, साढ़े कोल भी है ऐ शाहिद ढाड़ी। मैं ढाड़ी हाँ, तो मेरे नाल की वठूआ दे मुंडे भाए। चलो मुंडे तो कहा ना, नहीं सर मुंडे का। आइए जी, बहुत सारी तालियां में रिज़ कमाली। नाज़रीन, मेरे आज के दूसरे मेहमान वज़ीर आला के मुशीर बराए ज़राअत हैं और रुकने पंजाब असम्बली भी है। तशरीफ़ लाते हैं अब्दुल हक दस्ती साहब। दस्ती बताएं, कितना एक्साइटेड आज अब हमारे शो के लिए? रियली? आपको हम बहुत तंग करेंगे, आप बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं, आप तंग करें तो बहुत अच्छा लगता है। तुसी जिन्ना मर्जी तंग करो, जिन्ना इन्हां दी हुकूमत ने तंग किया, इन्ना कोई किसी नूं तंग नहीं कर सकता। यार ना करो ना करो, वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए ज़राअत हैं। ਇਹਦਾ मतलब वेले ओए ना तो वज़ीर आला कुछ नहीं करता, इन्हां ने की करना है? नहीं हो सकता है वज़ीर आला ने इनको रखा हो कि ये कुछ कर लें। नहीं, वज़ीर आला भी बहुत कुछ कर रहा है। बजट देखे आपने? पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट है। दस्ती साहब तुही बजट बहुत अच्छा बनाते हो, लेकिन साडा महीने का बजट बर्बाद हो जाता। नहीं, थोड़ा भी ठीक हो जाएगा बजट इंशाल्लाह। 2 साल बड़े औखे सी और इंशाल्लाह असी ट्रैक पे चढ़ गए और बेहतरी होगी। और नहीं हुण असीं आदी हो गए, करी जो कर। नहीं, दस्ती सागर के बंदे कहते 2 साल बड़े औखे सी, ते अगले 2 साल और तो भी औखे जे। 5वें साल वेखांगा ताड़े च केड़ा बचदा। और आप लोग का पता नहीं महीने का कौन सा बजट है। चाची तो आप लोगों से मांग मांग के घर जलाती है बेचारी। दस्ती से बैठ जाइए, मैं आपको बचाने की कोशिश कर रही हूँ। आइए। बड़े टाइम के बाद मुलाकात हुई, कहाँ मसरूफ़ थी, क्या क्या काम कर रही थी? लाहौर थी, कराची थी, पेशावर थी, मुल्तान थी मोस्टली, या फिर आप आउट ऑफ कंट्री भी बहुत होती हैं, ट्रैवल बहुत करती हैं आप? मैं आपके दिल में थी, मैंने कहा होना है। आप पूछें, आपके दिल में कोई नॉकिंग शॉकिंग हो रही थी? कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि रिज़ बैठ के कुछ कह रही है सोने के बाद, उठने से पहले, सपनों की ओट में, ख्वाबों में? कहीं ना कहीं मुलाकात मेरी आपकी होती रही है कि नहीं? आप लोग बताइए। तबला कहीं ना कहीं बजा था? कितने खलोएंगी ते कुछ दसांगे। माशाल्लाह ये दोवें बोल दिए तो लगता उर्दू का पीरियड शुरू हो गया। नहीं, एक्चुअली मैं फ़िज़ा इस्लामाबाद में भी थी, कुछ शोज़ थे, होस्ट कर रही थी। देन आई वाज देयर इन कराची, वेब सीरीज़ थी, लाहौर में भी थी, बहुत सारा काम नहीं कर रही थी बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं शोबिस से आप लोगों से कनेक्टेड मैं थी। आउट ऑफ कंट्री में कहीं नहीं गई, मैंने अभी तक कोई टेस्ट नहीं करवाया, जो कि
डेफिनेटली रिक्वायर्ड है अगर अल्लाह आपको कहीं आपको बचा ट्रैवल के करना हो। रखे। अल्लाह बचा के रखे और हम कहीं जाएं भी बाहर और जल्दी से ये सब कुछ खत्म हो, ये मास्क उतरे, हम इनके खूबसूरत चेहरे देख सकें। खूबसूरत तो फिजा या खूबसूरत हो, लेकिन देखिए वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। हम सबको वैक्सीन लगवानी है। विद इन अ ईयर सब वैक्सीनेटेड होंगे, मास्क की ज़रूरत नहीं होगी, हम हर जगह ट्रैवल करेंगे इसी टोपी के साथ ऐसे ही मुस्कुराते हुए, लेकिन वैक्सीनेटेड। क्या ख्याल है ना? किसी दिन हल्का भी बोलेंगे तो समझ आएगी। हल्का नहीं, आना भारी है और घबराना नहीं है। कैरी ऑन, घबराना नहीं कैरी ऑन। है ना? ਓਏ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਬਰਾਣਾ नहीं, ਹੁਣ 3 साल हो गए ना, ਹੁਣ आप घबराए नहीं। हाँ, और अब तो नारा भी बदल गया। पहले था ना घबराना नहीं है, अब अब डरना नहीं है। और साल 1.5 साल बाद इन्होंने कहना हमने जाना नहीं। ਬਲਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰਾ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ हमने कुछ लगाना नहीं है। और अब जो बजट आ गया ना, अब लोग ये कहेंगे कि कुछ खाना नहीं है। 50 साल बाद इन्होंने हल्के से जाना ना, फिर इन्होंने कहना आपने हमें पहचाना नहीं है। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆना नहीं है। आप लोगों ने ऐसी वेले फिरते रहना है, टका कमाना नहीं है आपको। बस जो चीज़ ही होती है आप हुकूमत के ऊपर ही डाल देते हैं। पिछली हुकूमतों का नहीं देखते कि उन्होंने क्या किया। ਇਹ ਮੰਜਣ ਵੇਚਣਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਆਪ भी करो खुदा दा वास्ता। वो बड़ा 15 साल का गंद है, 15 साल दी करप्शन। 15 साल ਦਾ ਗੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਛੱਡੋ ਤੇ ਜਾਓ। और नहीं, जस्सी साहब, ये हुकूमत कहती है आवाम दोस्त बजट लाई है, मगर महंगाई जू की तू बरकरार है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये पहली दफ़ा है कि बजट जो है वो सबके साथ मुनसिफाना तकसीम हुई है। पसमानदा इलाकों में हर जगह पे आप अगर जाके देखें, यहाँ पे अभी मेगा प्रोजेक्ट्स इसलिए नहीं आए। एक तो कोविड आ गया, पहले 2 साल खान साहब ने भी कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि 2 साल पहले हमारे बहुत मुश्किल है। ये जो हमारा बजट है ये हम ट्रैक पे चढ़ गए और इंशाल्लाह इस बजट के बाद आप देखेंगे पूरे पंजाब में आपको, ये नहीं कि सिर्फ लाहौर में तरक्की नजर है, पूरे पंजाब के अंदर तरक्की नजर आएगी। लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਓ। ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਟ ਲੱਗਦੀ ਵੇਖ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਾ ਲੈਣ। ਇੱਟ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ। और कुछ कराओ ना करो, ए बाबे दा खुरा पक्का करा देना। रिज, आप बताइए, जो आपकी एक प्रैक्टिस है जिसमें आप बहुत तेज़ बोलती हैं और बहुत डिफरेंट बोलती हैं, ये आपकी वैरायटी है, मैं हमेशा से कहती हूँ, तो ये आपने रेडियो से सीखा या फिर आपकी कॉलेज स्कूल में ऐसी डिबेट्स में आप हिस्सा लिया करती थी जिससे आपकी ये प्रैक्टिस हो गई? नहीं सीखने एक मिनट मैडम, उठो चारे जने चलिए, जवाब देने को घंटा लग जाना, अभी फिर टुर के आने। अच्छा बताइए। हाँ, नहीं फिजा, कुछ भी मैंने किसी डिबेट में, स्पीच में कभी कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया। हाँ, एक मेरी शोबिज़ में एंट्री कैसे हुई थी, यू नो, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। जो आपने बात शुरू की कि एक शो था, उसकी रिकॉर्डिंग करने वो एक चैनल से हमारे इंस्टीट्यूट में आए थे, एंड देयर वाज अ टॉपिक कि इनसाइड ब्यूटी ज़्यादा लास्ट करती है या आउटसाइड। तो उसमें उन्होंने स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप बनाए एंड आई वाज द वन हु वॉन दैट कॉम्पिटिशन। तो यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ था विद होस्टिंग। अच्छा। तो यस, हाँ, दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एक्चुअली सेट समथिंग ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, और वहीं से बस उन्होंने बोला कि बहुत बोलती है, पता नहीं क्यों बोलती है, किस लिए बोलती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बोलना शुरू करती हूँ तो बस मेरा दिल चाहता है मैं कुछ ना कुछ कहती रहूँ, खूबसूरत अल्फाज को मोतियों की तरह मारा, मैं ऐसे पिरोऊँ और पिरो के मैं ऐसे आपको पेश करूँ कि आप जब उसे पहने तो आपका हुस्न जो है वो मज़ीद हसीन हो जाए और 4 चांद लग जाएँ। जैसे आप मुस्कुरा रही हैं, मेरा आपके ख्याल हल है के तोते नीचे- रगड़ के खांदी है। अभी तो मैंने बोलना शुरू किया था। अभी चेक कर लेते। मिठू बेटा, चूरी खाती हो? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਘਰ ਕੱਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲੇ ਇੰਨੀ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਜੀ। ਇਸ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੋ ਕਾਹਤੀ ਚੁੜੇਲ ਚਮੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੁੜੇਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜਦੀ। बाबा तेनू भी लगता कोई कोक आपदा ना खुसरा चिमड़िया, ते खुसरा भी हो जिन्हों फंक्शन कोई नहीं लगता। बोलने की जहाँ तक बात है, मैं जब एक्ट भी करती हूँ तो फिज़ा हमने साथ काम भी किया इन वन ऑफ द सीरियल एंड देन सोप, तो उसमें फ़िज़ा को भी इस बात का अंदाज़ा है, और हम लोग बल्कि दोनों में ये चीज़ है कि हम लोग सीन्स को इम्प्रोवाइज़ कर लेते हैं। लिखा अगर 1.5 पेज का सीन होता है तो वो 2 पेज का हो जाता है, 3 पेज का हो जाता है। इसने एक और- सीन में मुझे कुर्सी में बांध हाँ। के मारा था, इतना बुरा कसम मारा, से। और इतनी, ये पता नहीं मेरी इसके साथ कैसे दोस्ती हो गई। कहती है मारूंगी रियल, फेक फील होगा। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡੀ ਮਿਲਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ तकलीफ? और बाल नोच नोच के चपेड़े मुंह पे और कुर्सी में बांध के, अच्छा बांधने का भी सीन ना रियल किया, पीछे हाथ बांधे वो भी रियल, पाँव बांधे वो भी रियल, पूरी कुर्सी से बांधा वो भी रियल, मुंह में कपड़ा ठूसना था वो भी रियल। काश के मरण दा भी रेल हो जाता ना। ये आपके दिल की ख्वाहिश है जो कभी पूरी नहीं होगी। हम तुमसे बोलते
क्यों? सही मारा होता तो इधर बैठी होती। इनके होने से तो रौनक है, अगर ये नहीं होंगी तो फिर फायदा क्या? देखिए सितारे चांद सब कहकशा एक साथ हो तो मजा आता ये है। एंकर वाली ये पंगूड़े वाली ये रौनक ये दिन रिस्क बोलती रहो, कोई तुम्हें सुन रहा। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਲੀਆ ਖਾਂਡੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰੋਟੀ। ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਆਂ ਹੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਖੈਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। रिस्क तुम्हें पता है, दुनिया वाले बातें करते हैं, जोक्स करते हैं। हाय जालिम समाज, आपका अंदाज बता रहा है कि अंदर की बात क्या है। वो मुझे बहुत सच्ची नजर आती हैं, आपको पता है? मैं जब भी आती हूँ वो इतने ही प्यार से हर चीज बता देती हैं। और बार बार आपको ये एहसास दिलाती हैं कि बाबा फिटे मुंह, चाचा फिटे मुंह। नॉट जस्ट फिटे मुंह, दुर फिटे मुंह। और बाबा रिंक कमाली ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਨਾ ਪੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, तेरी टिंड खंबे च बजनी। वैसे मुबारक हो, पहले तो अपने फिटे मुंह का शॉपर आपको भर के देते थे ना, तो मेहमानों के हाथों भी आपको फिटे मुंह तो बल्कि दूर फिटे मुंह भी मिल रहा है। बस तो फिर तय है कि अब उम्र भर नहीं मिलना। हाय अल्लाह, फिर आप क्या चाह रहे थे? 5 साल मंसूबा? फिर ये उम्र ही क्यों कर तुमसे जो नहीं मिली। तेरी उम्र रह किन्नी गई है? महीना 1.5 महीना ते इन्ने लंबे लंबे शेर पाड़े, दुर फिटे मुंह तेरा। चलो जमाने की खातिर ये जबर भी सहन है। ਹਾਏ अब जब कभी मिले टूट कर नहीं मिले। अब बाबा तू ये कह, चलो जमाने की खातर ये कबर भी सह ले। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। अब भी बोले ना, अब कुछ भी हो जाए, जमाना कुछ भी कहे, हम कबर टूट के नहीं निकलेंगे। फिर बड़ चवलाना मार। ਲਾਹੀ ਖੈਰ ਇਹ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਘਾਟਾ, ਇਹ ਲੰਡਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ। ਕਿਆ ਕਹਿਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਡੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਣ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। क्या क्या कहने? बात है, क्या कहना है? आप बताइए कितनी हैं आपकी बहनें? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਊ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ। मेरी गाल सुन, आज कल्ला ही लगे हैं। नहीं नहीं एनू नहीं उठाना ही। इन पुरानी राहों से मुझे आवाज मत दो, मैं अब इन राहों का राही नहीं रहा। आप ये ना कहें, आप ऐसे गा के कहें, मुझे आवाज दो मेरे सिवा कौन बनेगा तेरा भांड यहाँ। ਟੁੱਟੀ ਕੇਸਰ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। किसे आवा जाओ, तुम्हें तुम्हारा फर्ज आवाजें दे रहा है। ये फर्ज नहीं, ये मेरे ऊपर एक कर्ज है। कर्ज ही अलहदा गल है, 10-10 रुपए की वेला नाल तू लाना है। अच्छा तू नहीं बात आना फिर? नहीं। ला फिर लाई गैर भाग लगे रहन। मैं कहा बाबे तो शुरू करने आ, ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੰਡ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਵਾਲ ਵੇਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਈ, ਉਧਰ ਵੇ ਚਾਚੇ ਵਾਲ ਮਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਡਮਰੂ ਹੁੰਦਾ ਈ, ਇੱਧਰ ਵੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਜੰਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਓ, ਇੱਧਰ ਵੇ ਨਿੱਠਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਤੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਓ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਜ਼ਕ ਮਾਲੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਤਕ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਵੇ ਲੰਗੜੇ ਅੰਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸਫੀਰ ਹੁੰਦਾ ਈ। ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਜੋੜੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ। ਆਹਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਵਾਲ ਵੇਖ, ਵੇਖਿਆ ਗੁੰਗਾ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਚੀ ਵਾਲ ਵੇਖ, ਵੇਖਿਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਜ਼ਾ ਵਾਲ ਵੇਖ, ਵੇਖਿਆ ਭੈਂਗੀ ਪਤਕ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਮਿਸ ਕਮਾਲੀ ਵਾਲ ਵੇਖ, ਬਾ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਕੁੜੀ ਵੱਲ, ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕਾਲਾ ਸੂਟ, ਹਾਏ। ਚਿੱਟਾ ਮੂੰਹ, ਓਏ ਹੋਏ। ਲੱਗਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਨਵਾਂ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੋ ਨਿਕਲਣਾ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਦਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਚਾਂਪਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਂਪਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕੀ? ਲੈ ਚਾਮ। ਮਿਸ ਕਮਾਲੀ ਵੇਖ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਦੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਸਤੀ ਸਾਹਿਬ,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੇ ਬਜਟ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਲਿਓਂ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿਆ कहने ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਕੱਢੋ ਵੀ ਦਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਕੱਢੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਜ ਤੇ ਵੀ ਦੋ ਭੰਡ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੂਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਤਾ ਏ ਅੱਬਾ ਵੇ ਅੱਬਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਡਾਂ ਵਾਲੀ ਧੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਹਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰੀ ਕੋਜੀ ਧੀ ਮੇਰਾ ਮਾਠਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਨਾ ਛਾਲੀ ਧੀ ਅੱਬਾ ਵੇ ਅੱਬਾ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੀ ਧੀ ਅੱਬਾ ਵੇ ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਮਾਨ ਬੁੱਧਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਅੱਬਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ 3 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਰਾ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹਾਏ 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 ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਅੱਬਾ ਵੇ ਅੱਬਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦੇ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਅੱਬਾ ਵੇ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣਾ ਲਹਿਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਹੀ ਕਰ ਦਵੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ तेरे खिलाफ भी अदम एतमाद पेश हो गई है हमारी डिमांड मानोगे तो बहाल करेंगे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ अच्छा ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ पता लगे वलीमे वाले दिन मैं धी नूं मिलन गया 250 कीड़ी एड़ ते चढ़ी है ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਰਾ ਦੇ ਅੱਬਾ ਵੇ ਅੱਬਾ बाजी फरदौस आशिकवान साहबा दे भरा नाल विआह करा दियां ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹਦੀ ਭੈਣ ਹੱਥ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ पता लगे वलीमे वाले दिन मैं अपनी बच्ची नूं मिलन गया वलीमा ICU च होण डिया पता लगे आलू पे ने बच्ची नूं ਇੱਧਰ ਬਤਾਉਂ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣੇ ਨੇ PSL हो रही किसे प्लेयर ना करा लै ਕਿਦੇ ਨਾਲ सरफराज ना करा लै ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਬੌਲਰ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਾਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਤੇ ਗੇਂਦ ਹੀ ਘਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਰਾ ਦੇ फिर एक मुंडा है इस मुल्तान सुल्तान च ਕਿਹੜਾ नवा आया 140 दी स्पीड ਕੌਣ गानी ओदा मुंह देख ले जिवें जलेबियां फड़न वाला चिमटा हुंदा ही ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਬਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ओ क्यों धीए ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਰਾ ਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਓਏ ਬੋਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਹੀ ਕੌਣ ਜਿਹਨੇ ਬਾਉਂਸਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਸਲ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਮੂਸਾ ਖਾਨ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਰਸਲ ਦਾ ਚਬਾੜਾ ਤੋੜਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਨਾ ਤੋੜ ਦਵੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕੌਣ PSL ਦਾ ਟਾਪ ਸਕੋਰਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚਾ ਲੇਕਿਨ ਸਕੋਰ ਬੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਵਾਨ ਓਏ ਹੋਏ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਮੀ ਮਿਲਣੀ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ जानू तुम बैठो मैं कोको मो लेके आया ले फिर ऐसा रिश्ता पाकिस्तान दा बेस्ट परफॉर्मर ਅੱਬਾ ਕੌਣ बाबर आजम ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਭਰਾ ਏ हाँ जेड़ा शुगले आजम तो छोटा ही ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ओ क्यों 100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ले फिर एक ऐसा मुंडा ਕਿਹੜਾ कदी सही ते कदी अनफिट ਕੌਣ हसन अली ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ वलीमे वाले दिन मैं जावा मैं पूछा धीए सलामी किन्नी होई वो कहे मैनू नहीं पता ले फिर ऐसा रिश्ता ਕਿਹਦਾ तेरे को ना नहीं होनी ਕੌਣ दस्ती साहब ਉਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਡਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪੇ ਮੈਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਦਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ बजा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ जे भी मेरी धी दे नैन नक्श ने मैनू लगदा उन्होंने दस्ती जवाब दे के जाना ही ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ हो क्यों ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੀ चलो तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग को मार ना पड़े ਹਾਂਜੀ ऐसे दफा हो जाओ नवी शहनशाह मुंह ते वे कबूतर दी झांजर हुंदी ਮਰੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੇ ਵੇਖੋ ਕਰ ਲੈ ਜਾ ਬਾ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਰਿਆ ਕਰ
वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करें बातें। दस्ती साहब मुझे सच सच बताइएगा, अब हुकूमत कह रही है कि जहांगीर तरीन साहब को भी गिरफ्तार नहीं करेगी, ठीक है? तो ये NRO जो है ये बजट पास करवाने के लिए दिया गया है, ये सब कुछ है? नहीं, NRO तो नहीं, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई है, FIA ने इन्वेस्टिगेशन की है और फ्रांसिक इन्वेस्टिगेशन की है। उसके अंदर कोई चीज़ उन्हें ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हमें इनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। और यही चीज़ जो है, ये शहबाज शरीफ की जो जमानत हुई उसके अंदर भी यही जजमेंट है। ਇਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਡੇਢ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ? शहबाज शरीफ तो हमने शहबाज हुकूमत भी रह गए ना, वो तो देखो ना इतने साल, कितने साल उन लोग हुकूमत की है, पंजाब पे की है, सारी की है। जहांगीर तरीन कोई वजीर आला वजीर आजम तो नहीं रहा ना। दस्ती साहब मैं तानू कुछ नहीं कहना, मैं चपेड़ा मार मार के अपनी टेंट जख्मी कर लेनी है। अच्छा, छोटा सवाल छोटा जवाब, थोड़ा सा खेलेंगे हम आपके साथ और आपको सोचने का टाइम नहीं देंगे, ठीक है? Okay. दोनों के साथ हम गेम करेंगे, मगर पहले आपके साथ ज़रा रेडी हो जाइएगा। ये बताइएगा कि बगैर सांस लिए क्या आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो बोल के दिखा सकती हैं 10 बार हमें? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 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 अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। मेरा ख्याल है 50 तो हो गए। अब आपने 1000 रुपये कहना है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। आप 1000 दफा कह लें मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगा। नहीं, अब तो मैं पहले पे ही फंबल करूँ। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का 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 पापड़। देखा नहीं, अब शादी देखी, वो जो बात जहाँ से आपने शुरू की ना वो बस गलत हो गया कुछ। शादी वाली बात आपको करनी नहीं चाहिए थी। अच्छा, पहला प्यार, पहला क्रश कौन था? सोचने का टाइम नहीं, जल्दी बताना। पहला प्यार तो नहीं कोई, लेकिन क्रश हाँ कौन था? बदलते रहते हैं यार, लेकिन बाबा टेंड वाला। मुक्के ना सुनने वाला सिर्फ चंडल बाबा टेंडल। ਤੁਹਾਡੀ चमकती टिंड मैं की करा, यहाँ तक शुआएं आ रही हैं निकल निकल के, टपक रही हैं, लश्कारें मार रही है टिंड। अच्छा बताए ना फिर, पहला प्यार, क्रश, सोचने का टाइम नहीं है यार। मैं क्या करूँ, ऐसा कोई था ही नहीं, और जो है बस मैं उसको बता नहीं सकती हूँ। मेरे दिल के अंदर है, मेरे दिल में रहने दो। फिजा क्या करते थे ये बता दें। वो फिल्म इंडस्ट्री में थे, नेबरिंग कंट्री की एक फिल्म का हीरो आने लगा जब सपनों में। मैंने कहा यार कैसे सामने आएगा, मैं बॉर्डर पार कर जाऊँ। फिर मैंने वाघा बॉर्डर पे एक शूट किया एक ड्रामे की। मैंने कहा मुझे छोड़ा उधर, मैंने उससे मिलना है, लेकिन नहीं जा सकी। उन्होंने कहा नहीं आप चलेंगी तो ड्रामे का क्या होगा। उसका नाम इमरान है, आगे नहीं बताऊंगी क्या है। अच्छा चले आगे चलेंगे। ये बताइएगा कि शादी लव मैरिज करेंगी या फिर अरेंज मैरिज? लव हो या अरेंज हो, बस शादी होनी चाहिए किसी इंसान के बच्चे के साथ। बाबा तू कट हो गया, उन्हें कहा मैं इंसान दे बच्चे ने शादी करनी, तू तो मलक रशीद का बच्चा है। ये बताइएगा, मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगी तो आप किस एक्टर के साथ फ़ौरन काम करना पसंद करेंगी और किसके साथ किसी सूरत हाल में काम नहीं करेंगी? एहसन खान, फैसल कुरैशी, समी खान। समी। ओके, और किसके साथ नहीं करेंगी? नहीं यार ऐसा तो एक नहीं छोड़ना है। पड़ेगा, ऑप्शन 3 है। फैसल के साथ मैंने काम किया है तो मैं कहूँगी चलो एहसन के साथ एक्ट कर लेते हैं, बिकॉज उनके साथ ऑलरेडी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है फैसल के साथ और बहुत सीखने को मिलता है। बट एहसन के साथ एक्टिंग का मौका नहीं मिला तो आई वुड लव टू गो फॉर एहसन। फैसल को छोड़ दूंगी, एहसन और समी को मैं कहूँगी ओके। क्या बात है। रिस्क माली हमारे साथ मौजूद है और मैं फैसल भाई आपसे मुखातिब होकर आपको एक बात बताना चाहूँगी। यहाँ पर रिस्क माली बैठी हुई है, कह रही है कि मैंने एक्टिंग की है फैसल कुरैशी साहब के साथ, वो अपने काम पर ध्यान नहीं देते, वो कोशिश ये करते हैं कि सामने जो हीरोइन है उसको सिखाना शुरू कर दें, उसके अब्बा बन जाएं। तो मैं ऐसे किसी एक्टर के साथ काम नहीं करना चाहती जो अपने काम पे तवज्जो छोड़ के तो दूसरों के काम पे दखल अंदाजी कर दे। इस तरह से मुझसे काम नहीं होता। मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी फैसल कुरैशी के साथ काम नहीं करूंगी और इस तरह से आपका करियर खराब नहीं कर सकती। और इससे बेहतर है कि मैं एहसन खान के साथ काम करूं और उसके साथ काम करूंगी। मेरी फैंटेसी भी बहुत ज़्यादा, समी खान तो मेरी फर्स्ट चॉइस है। चेंज कर दिया स्टेट को, यानी मैंने जो बोला मैंने वो बोला ही नहीं और यहाँ रंग ही बदल दिया। फिजा ये कैरेक्टर ही होता है जो कि मोहल्ले की बुआ होती है, आपा होती है, मासी मुसीबतें होती है, झगड़े करवाती है आपस में, रिश्ते खत्म करवाती है, दूसरे ही दिन बीवी घर आ जाती है। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करें बातें। अब आपकी बारी दस्ती साहब, ज़रा गौर कीजिएगा। हाँ, और आपको भी टाइम नहीं मिलेगा सोचने का, आपने बहुत जल्दी जल्दी जवाब देना है। सपोज़ अगर किसी तूफ़ान में आप लोग फंस गए, आपके पास 3 लोग हैं, उनमें से किसको आप बचाएंगे, किसकी मदद करेंगे, तूफ़ान में से निकालेंगे? इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब, जहांगीर तरीन साहब? इमरान खान साहब। उस्मान बुज़दार साहब, मैं आपसे मुखातिब होकर यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहूँगी। आपके मुशीर बराए सराहत आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं,
गौर से देख रहे हैं मुझे, आपकी बात नहीं करी, मगर आज मुझे पता चला आपकी पीठ पे छुरा भोंक रहे हैं। वो कह रहे थे कि अगर उस्मान बुज़दार साहब किसी भी मुसीबत में फंस जाए ना तो मैं इनको हरगिज़ नहीं निकालूंगा, अगर किसी मुसीबत से निकालूंगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को निकालूंगा, उनको निकालूंगा तो आगे मेरी सीट भी बरकरार रहेगी और जो भी रहेगी उनकी वजह से रहेगी। आपकी वजह से क्या रहेगा? कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि सिर्फ एक को आप पीटीआई में शामिल कर सकते हैं, उसमें मायरा खान, नीलम मुनीर और हमारे पास रिस्क कमाली है, तो किसको? क्या बात है, इन्होंने पड़ोसी होने का सही फर्ज अदा किया है। ओए पीटीआई वाले ने ना किसी को नहीं करते। अच्छा, आपके दादा भी वजीर आला पंजाब रहे हैं, आप सच सच बताइएगा कि उनकी कारकर्दगी अच्छी थी या फिर वजीर आला पंजाब हमारे बुज़दार साहब की? मेरा ख्याल है पिछला जो दौर होते थे वो तो बड़े मिसाली दौर थे। उस दौर के लोग तो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, मेरा नहीं ख्याल। खैर दस्ती साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एक बात अनाउंस करने जा रही थी कि लगता नहीं बल्कि ये बात कंफर्म मैं आपको अनाउंस करती हूँ कि अब दस्ती साहब जो है आगे मुशीर नहीं रहेंगे हमारे वज़ीर आला पंजाब के, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी है वो वैसी कारकर्दगी नहीं है जैसे मेरे दादा की कारकर्दगी थी। मेरे दादा की क्या परफॉर्मेंस होती थी, वो वज़ीर आला पंजाब जब थे, जो उन्होंने कारनामे किए, जो काम करके दिखाए हैं, वो पूरी दुनिया पूरी हिस्ट्री गवाह है। उस्मान बुज़दार दिखाई नहीं देते तो काम क्या करेंगे, ये इन्होंने कहा। परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही, सलाहियत की बात है। अब वो ये भी कह रहे हैं कि मैं आपको ये बता दूं कि मेरे दादा जो थे वो बासलाहियत क्या वज़ीर आला पंजाब थे, और जो उस्मान बुज़दार साहब हैं उनमें कोई ऐसी कारकर्दगी नज़र ही नहीं आती। हाँ ये कहते वो तो हवावां च ही नजर नहीं आंडे। ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। तो क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀਨ ਗਰੁੱਪ ਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖ नहीं तो ਸਕਦਾ। तरीन जो है वो भी तो पीटीआई के अंदर। हाँ जी, पीटीआई के अंदर हम किसी वेले बाहर भी हो जाते हैं। नहीं, बाहर वाला होता हो गया होता। अच्छा, किस सियासतदान की तकरीर आप 5 मिनट से ज़्यादा सुन ही नहीं सकते? आप चैनल चेंज कर देते हैं। हमारे पास ऑप्शंस में हैं बाजी फिरदौस आशिक अवान, फयाजुल हसन चौहान और चौधरी शुजात साहब। चौधरी शुजात चौधरी शुजात साहब, आपके ताउन के बगैर पंजाब हुकूमत 5 मिनट नहीं चल सकती, मगर यहाँ पर दस्ती साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप टीवी पर मुझे नज़र आ जाए ना तो मैं 5 मिनट आपकी तकरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। दस्ती साहब ताड़ा पॉलिटिकल कैरियर खत्म करना चाहती है। वो ऐसे लिए हर चीज हाजिर है, जानते हो जा। क्या आते हैं ऐसे तेज तेज है जैसे लकड़ भग्गों की रेस में हिस्सा लिया हो। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ को लेकर आना। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਬੰਦ ਏ। ਅੱਛਾ। ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੱਢ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਤੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਾਹ ਖਾਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਗੁਜਰ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। मैं पहले निकाह खां सी, मगर मैं जदों इधर गया हमेशा तलाक ही कराउण गया। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਸਰੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ 5000 ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਕਾ 5000 ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 2000 ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਾਕਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਖੁਸਰੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਪਤਲਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ www.com। ਇਹ ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ। ਖੁਸਰੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। अब पतला जो पैदा ते खुसरे नचन आए ते बाद जदे प्यो ने कहंदे जी 1000 रुपया लेना काका दा, उन्होंने कहा जी 500 नचन दा ते 500 काका लभण दा। ਆ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਕਾਹ ਖਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੂਤ ਪੈ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਮੀਲ ਵਲਦ ਸ਼ਰੀਫ ਹੱਕ ਮਹਿਰ 5 ਲੱਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦੇ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨਾ ਛੋਟੀ ਈਦ ਤੇ ਸੇਵੀਆਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਲਾਂਤਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਆ
ਆਪੀ ਨਿਰਮਲ ਵੀ ਚਾਵਲ ਚੁਗਣ ਡਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਚਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੋਂ ਆਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ 32 ਦੰਦ ਨੇ 2 ਪੱਥਰ ਤੁਸੀਂ ਚਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਤਲਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਈ ਕੋ ਕਿਤੇ ਨਮਕ ਬਹੁਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਖਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਸੀ, 3 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਨਮਕ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਕਦੋਂ ਆਣਾ, ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਕਦੋਂ ਆਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਸੁੱਟਣਾ। ਮੌਲਾ ਜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਿਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ लगा था, सौरा कहता भाई पहले बंदे खाएंगे फिर बाजे वाले खाएंगे। ਸ਼ਾਦ ਆ ਖਾਨ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਾਣੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਾਤ ਮੰਗਣ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਟਾਈਆਂ ਟੂਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਟ ਕੂਟ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਭੰਡ ਵਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਭੰਡ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘੱਗਰੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾਲਾ ਦੀ ਤੇ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਕਲ ਅਸਲੀ ਕੇ ਨਕਲ ਛੱਕ ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਢੋਲਣਾ ਅਸ ਤੇਰੇ ਪੱਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂ ਪੱਕਾ ਅਸ ਤੇਰੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨੱਚਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਂਦਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਂਦਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਂਦਰਾਂ ਮਾਨੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੌਕਨ ਬਣਨੇ की कोशिश कर रही है। ਆ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣ ਡਈ। ਆਪ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਂਸ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੱਚਾਂਗਾ। ਪਤਲਾ ਤੇ ਏਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸੁੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੇ ਖਾਪਾ ਤੀ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਆਂਦਰਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਆਂਦਰਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਆ, ਗੁਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ? ਆ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਕ ਦੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਰੀ ਆਪਕੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ? ਆ ਪਤਲੇ ਦਾ ਪਿਓ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ। ਇਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨਾਲ ਲੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਖਤ ਲਿਖਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਤ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਮਦਾਦ ਲੈਣੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ। ਫਿਰ? ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਤਾ, ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। जब इतना वेला टाइम है तुम लोगों के पास तो फिर बैठ के बोर क्यों नहीं करते? नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें सुनते हैं? नर्मल सुनाइए क्या खबरें लाई हैं? 2021 के सर्वे के मुताबिक मुल्क भर में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हुआ है। ताहम घोड़े, खच्चर और ऊंट की तादाद में इजाफा ना हो सका। ਓਏ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਖੱਚਰ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ 2021 ਚ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2021 ਚ ਖੋਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਗਏ। पता नहीं किथे इजाफा होया खोतियां च, साडे ते ओने दे ओने ही ने। ਨਹੀਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਖਾਲੀ ਖੋਤਿਆਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। वैसे बाय द वे आप लोगों को पता है कि गधों में इतना इजाफा क्यों हो रहा है? जी बताइए। भाई वो इसलिए कि लाहौरियों ने खोते वोते खाना जो छोड़ दिए। अच्छा रिज़्क मली आप कह रही हैं खाना छोड़ दिए? बाबा तो अभी भी दलतियां मारता है। ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਰ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂ? ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਖੋਤਾ ਖਾਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਾਂ? ਕਈ ਦਫਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੋਤਾ ਖਾ ਬੈਠੇ। बाबा ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਬੀ ਖਾਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਾ ਖਾਵਾਂ, ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂ? ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੋਤਾ ਹੀ ਖਾਦਾ है। अच्छा मुझे एक बात बताएं,
आप लोग बगैर थके हुए सारा दिन काम कर सकते हैं? हाँ जी। इसका मतलब है आप सब लोगों ने खोता खाया हुआ है। आगे चलिए। शेखुपुरा में शादी वाले घर में डाकुओं की लूटमार। डाकू जेवरात के साथ साथ शादी का खाना भी अपने साथ ले गए। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਢਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਖਾਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਵੱਧ ਨੀਤੇ ਸਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਲੁੱਟੋ ਇਹ ਢਾੜੀ ਬੰਦਾ ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਖੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੂਲੀ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾ ਦੇ। ताड़ी ते करेले गोश्त इंज खांदे ने जिवें करप्ट सियासतदान ना कौमी खजाना खांदे ने। अच्छा मुझे बताएं आप लोगों में से किस किस को करेले गोश्त पसंद है? इसका मतलब है तुम सब टारी हो। ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਢਾੜੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਨੇ ਹੁਣੇ ਵੇਖੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ। ਓਏ ਬੜਾ ਬੜਾ ਢਾੜੀ ਡਿਗੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਆ अच्छा चलो ये बताएं टहारी होता कौन है? ਢਾੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਭਣੇ। ਤਾੜੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਡਾਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਰਗੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਢਾੜੀ ਗਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ है क्योंकि मैं सस्पेंडेड हूं ना। टहारी की असल निशानी मैं बताती हूँ आप वो लोगों क्या को। है? टहारी जैसे बुजुर्ग हो जाता है ना उसका जो सर है वो तबले जैसा हो जाता है। और क्या खबर है? बरतानवी तहकीक के मुताबिक बकरे और बकरियां इंसानी मुस्कुराहट से मुतासिर होते हैं। मैं भी कहां फिजा ते पतला सानू वेख के बड़ा ही खुश हुंदे। चाचे ने एक बकरा रखा और इन्हू टुड्डा मार के ना छड़ के चला गया। ਹੋ ਗਿਓ कहंदा 6 महीने हो गए मैं इन्हां दे घर रह रहा। चाची ने अज तक मैनू मुस्कुरा के नहीं वेख्या। एक दिन वही बकरा रस्सी तुड़ा के गली च जान दिया मैं रोक मैं कहा ते चाचे दा बकरा मैं कहा वजह की है कहना चलो ओए दोवें हसन ना हसन इन्हां दे घर कदी खुशी दी खबर भी नहीं आई। मेरी चाचा की ना एक और बकरी थी घर छोड़ के भाग रही थी मैं उसको रास्ते में मिली मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ तुम क्यों घर छोड़ के जा रही हो? कहती है बहुत हो गया जब देखो चाची मुझे मुस्कुरा के देखती रहती है। ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਚਾਚੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਨਾ ਚੜੇਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘਬਰਾਇਆ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਲੈਗ ਪੀਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਰਦਨ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਵਿਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਤੇ बेटी ने मेरे कान की बोटी पसंद की थी कहना ना मेरी जिंदगी च मेरा बंटवारा कर लिया मरण तो बाद मेरा की हाल करा। भाई हमने बहुत अच्छा गाना सुनना है और मैं चाहती हूँ बाज़ौक लोग गाना सुने। आप लोग तो फीके लोग हैं निकले यहाँ से।